Hello students, hope you are all fine. तो हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ है। ट्राइंगल और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आगे एक्सरसाइज 6.1 आती है और वो बेस्ड है, किसके बेस पर है? वो मीडियन ऑफ ट्राइंगल और एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल के बेस पर है। अब हमारे पास ये जो मीडियन ऑफ ये ट्राइंगल है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले नीचे मैंने फिगर्स बनाई हुई हैं दो। ये दोनों ट्राइंगल हैं, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी बी सी और ए सी इस ट्राइंगल की साइड्स हैं। आपने क्या करना है, किसी भी साइड को ले लो आप, और मैंने यहाँ बी सी वाली साइड को लिया। उसको आपने मिडल से आप क्या करोगे, एक लाइन जो है वो ड्रा करोगे जो बी सी को बिल्कुल मिडल पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी। और ये पॉइंट मानोगे कि ये पॉइंट हमारे पास डी है, जो मिड पॉइंट है बी सी लाइन का। डी जो है ये डी, ये हमारे पास मिड पॉइंट है बी सी का, और इसको ज्वाइन करोगे इस सी बी सी वाली जो साइड है उसके अपोजिट वर्टेक्स को, जिसका नाम ए है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ए के साथ, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ये मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल है। तो यही बात ऊपर मैंने लिखी कि द लाइन सेगमेंट ए डी, ये जो लाइन सेगमेंट ए डी है, ये वाली जो लाइन है ए डी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, बी सी के जो मिड पॉइंट में जो पॉइंट आ रहा है मिडल में, उसको ज्वाइन कर रही है टू द अपोजिट वर्टेक्स ए, जो उस लाइन का यानी बी सी का अपोजिट वर्टेक्स है जिसका नाम ए है। इस कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्राइंगल, उसे मीडियन ऑफ ट्राइंगल बोलेंगे। ए मीडियन कनेक्ट, आगे लिखा है ए मीडियन कनेक्ट्स ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक मीडियन जो है ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को कनेक्ट करती है टू द मिडिल पॉइंट मिड ऑफ द अपोजिट साइड। उस जो वर्टेक्स होगा उसके अपोजिट वाली साइड के मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये मैंने लिखा नहीं, इधर ये लिख देना। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, और आपने एल्टीट्यूड में क्या करना है कि इसका कोई एक वर्टेक्स ले लेना है, और वर्टेक्स से एक लाइन बिल्कुल सीधे ड्रा करनी है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो उस लाइन के ऊपर यानी उस सेम उसी वर्टेक्स के जो अपोजिट वाली साइड होगी उसके बिल्कुल मिडल वाले ज्वाइन करेगी उस लाइन को, यानी स्ट्रेट लाइन बनाएगी जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो उसको बोलेंगे हम एल्टीट्यूड। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि द हाइट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स ए टू द बेस बी सी, यानी ये हमारा जो है बेस बी सी है। बेस वो होता है अगर आप किसी चीज़ को टेबल पर रख दो और वो बिल्कुल अपने लेवल पर बिल्कुल वहाँ सेट आ जाए टेबल के ऊपर, तो वो जो नीचे वाला बेस हो, नीचे वाली जो लाइन होती है उसको बेस बोला जाता है। तो बी सी हमारे पास बेस है, और वहाँ से उसके अपोजिट साइड में वर्टेक्स ए है। वहाँ से एक हाइट जो है इज़ गिवन, जो इज़ गिवन टू द लाइन सेगमेंट, वहाँ से एक हाइट जो है वो दी गई है जो कि एक लाइन सेगमेंट की तरह है, और दैट स्टार्ट फ्रॉम ए, जो कि ए से स्टार्ट हुई है, फ्रॉम ए कम्स थ्रू द स्ट्रेट टू बी सी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है बी सी पर, एंड इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, और बी सी लाइन पर वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो द लाइन सेगमेंट, ये जो हमने लाइन सेगमेंट ली है इसका नाम हम रख लेंगे ए और एल। ये वाली जो लाइन है इसे बोलेंगे हम एल्टीट्यूड। एंड आगे जो पॉइंट है, एन एल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर
ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, कि जो एल्टीट्यूड होती है एक पॉइंट आप ले लेंगे, एक बिल्कुल एंड पॉइंट लेंगे एट अ वर्टेक्स का, इफ़ द ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, और दूसरी जो लाइन होगी उस वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड होगी। थ्रो ईच वर्टेक्स, वहाँ से हर एक वर्टेक्स से आपने एक एल्टीट्यूड ड्रा करना है, तो उसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। अब एक कंसेप्ट याद रखना है कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। अब मीडियन कैसे होंगे, देखिए कि ये हमने एक लाइन ड्रा की, मैंने मीडियन के लिए बोला है कि इसका आप जो लाइन है उसको मिडिल पॉइंट से काटना है और उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स जो होगा उसके साथ ज्वाइन करना है, तो ये एक बनेगा। अब इसको अगर इसको भी काट सकते हो तो इसको ज्वाइन करेंगे इधर, इसको भी काट सकते हो तो इसको ज्वाइन करेंगे इस वर्टेक्स के साथ है, तो हमारे पास 3 मीडियन आ गए। अब एल्टीट्यूड कैसे है, ये एक ट्रायंगल बना और इसके आपने कोई भी आप वर्टेक्स ले लो, मैं ये ले लेता हूँ, और वर्टेक्स से आप इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक ड्रा करोगे जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड ले लो, वहाँ से दूसरा वर्टेक्स ले लो, ये ले लिया और वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये भी एल्टीट्यूड है। अब एक और वर्टेक्स लो जिसको अब बिल्कुल ड्रा करोगे उसके स्ट्रेट लाइन में दूसरी अपोजिट साइड की तरफ, तो वहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब कि इस फिगर में भी हमारे पास 3 एल्टीट्यूड बन रहे हैं, तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड और 3 मीडियन होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 पर चलते हैं, जो कि 2 एल्टीट्यूड और मीडियन पर ही बेस्ड हैं। तो हमारे पास वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, कि हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर है और डी जो है उसका मिड पॉइंट है क्यू आर साइड्स पर, और पी एम क्या चीज़ है हमारे पास, पी ई एम इज़ डैश डैश, पी क्यू इज़ डैश डैश, पी डी इज़ डैश डैश एंड क्यू एम इज़, क्यू एम क्या, क्यू एम जो है वो इज़ इक्वल टू एम आर के बराबर है। तो सेम वही कंसेप्ट एल्टीट्यूड वाला, तो एल्टीट्यूड में हम क्या लेंगे कि हमारे पास एक लाइन है क्यू आर, हम इस वर्टेक्स पी को ले लेते हैं और वहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं नीचे की तरफ, वो एम को ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब पी एम हमारे पास ज्वाइन हो गए और वहाँ 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बना। तो जब परपेंडिकुलर बना उस लाइन को हम बोलेंगे कि ये वाली लाइन जो है ये क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड है। तो ये वाली जो लाइन नीचे आई ये एल्टीट्यूड है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए मैंने कहा पी एम इज़ एल्टीट्यूड। पी डी क्या है, तो पी डी में क्या कहता हूँ, यही एक पी जो है, अब पी वाला पॉइंट जो है यहाँ से ये एक वर्टेक्स है, आपने क्यू आर वाली साइड लेनी है और इसके मिडल में आ गया डी। अब डी जो है क्यू आर के अपोजिट वाला वर्टेक्स जो है पी, डी को पी के साथ जोड़ेंगे तो उस लाइन को बोलेंगे क्या, मीडियन। तो यहाँ पी डी क्या है, पी डी इज़ मीडियन है। 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट कहता है कि क्या क्यू एम जो है एम आर के बराबर है, मैंने लिखा नो, क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर, इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास मिडिल पॉइंट जो है वो डी है और क्यू से डी और डी से आर ये आपस में इक्वल होते हैं, ना कि क्यू एम इज़ इक्वल टू एम आर, तो लिहाजा इसका आंसर नो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रा ए रफ स्केच फॉर दी फॉलोइंग, आपको 3 पार्ट नीचे ये दिए गए हैं। पहला पार्ट कहता है एक ट्रायंगल ड्रा करो, बी इज़ ए मीडियन, बी ई उसका मीडियन होना चाहिए। मैंने साथ साथ लिखा भी हुआ है कि हमने एक ट्रायंगल ली ए बी सी मैंने ट्रायंगल ले ली। अब शॉन बी इज़ द वर्टेक्स, बी जो है एक वर्टेक्स है, ए सी इस वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड ए सी आ गई। अब ए सी को अगर मिडल में से कट किया तो ये वाली साइड यानी ए से ई और ई से सी ये आपस में इक्वल है, ये लिखा है। अब देयरफॉर ई जो हमारे पास मीडियन उसका मिल गया, ये हमारे पास मीडियन मिला। अब इस मीडियन को ज्वाइन करेंगे अपोजिट वर्टेक्स बी के साथ, जब ज्वाइन किया तो दिस इज़ मीडियन, और यही चीज़ पहले पार्ट में बतानी थी। दूसरे पार्ट में क्या लिखा, दूसरे पार्ट के अंदर
यहाँ से आप समझेंगे कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर ले लो, ठीक है। पी क्यू और क्यू पी क्यू और पी आर अल्टीट्यूड बनाएंगे और फिर ट्राइंगल, यानी दोनों पी से क्यू जो लाइन होगी वो भी स्ट्रेट लाइन होगी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। पी से आर वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, वहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो देखिए अगर हम ये वाली फिगर लें, क्योंकि पहले इसको चेक करते हैं, तो पी और क्यू ये वाली साइड है, क्या ये स्ट्रेट है? जी नहीं, ये स्ट्रेट नहीं है। पी से और क्या ये स्ट्रेट है? 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ये रॉन्ग है, यानी कि ये फिगर हमारे पास सही नहीं बनी है। अब नेक्स्ट हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ले लें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहाँ रखते हैं पॉइंट पी। वो वर्टेक्स कौन सा हो गया? पी वाला। और यहाँ इसके अपोजिट वर्टेक्स हो गया क्यू, और ये वाला वर्टेक्स आर है। यहाँ से पी क्यू की तरफ देखें तो यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, तो लिहाजा ये एक एल्टीट्यूड है। तो पी क्यू एल्टीट्यूड है, जी हाँ, पी क्यू एल्टीट्यूड है। अब पी से आर देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना, परपेंडिकुलर है। तो ये जो पी आर है ये भी एक एल्टीट्यूड है। तो ये देखिए पी और आर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। यस, पी और आर जो है, तो इस उन्होंने फिगर बना करके बताना था, तो ये मैंने फिगर राइट एंगल ट्राइंगल की बनाई। तो नोट में मैंने सिर्फ ये लिखा है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके दोनों आर्म्स जो हैं वो दोनों के दोनों आर्म्स एल्टीट्यूड हैं इस ट्राइंगल के। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसके दो एल्टीट्यूड होंगे। सी पार्ट के अंदर वहीं पर कहता है कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, और वाई एल एक एल्टीट्यूड होगा इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि आप जब ट्राइंगल बनाओगे एक्स वाई जेड, तो वाई एल जब एल्टीट्यूड हम ड्रा करेंगे तो वो उस पूरे ट्राइंगल जो एक्स वाई जेड होगी उसके एक्सटीरियर में बनेगा। अब हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास ये वाला मैंने सी पार्ट में सोल्यूशन लिखा, तो यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाई एक्स वाई और जेड, ये वर्टेक्स हैं इसके, ट्राइंगल बनी। तो हमारे पास वाई से एल की तरफ एक एल्टीट्यूड यानी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स से जो जेड है उस लाइन को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊँगा, लेफ़्ट साइड वाली। तो ये जो वाई है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रा करूँगा इस तरीके से। जब मैंने स्ट्रेट लाइन वहाँ पे परपेंडिकुलर बना, यहाँ हमारे पास लाइन बनी है एल्टीट्यूड, लेकिन एक्स वाई जेड से एक्सटीरियर बनी है। यही चीज़ हमने पार्ट में भी बतानी थी कि वाई एल यानी वाई एल जो एल्टीट्यूड बनेगा वो एक्सटीरियर होना चाहिए ट्राइंगल के। तो देखिए हमारे पास मैंने हियर में लिखा कि इट ऑब्जर्व, ये हमने ऑब्जर्व किया। फिगर के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि दैट जो हमारे पास फिगर एक्स वाई जेड है, इसमें जो वाई एल है, ये जो वाई एल एल्टीट्यूड बना है, ये इन द एल्टीट्यूड ऑफ ड्रॉन एक्सटीरियर टू द साइड एक्स जेड। जब हम एक्स जेड को जो कि एक्सटेंड हुई है अप टू पॉइंट एल की तरफ, वहाँ पर हमारे पास एल्टीट्यूड बना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम। आप एक डायग्राम जो है वो ड्रा करके वेरीफाई हमें कराइए कि इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल, और बनानी कौन सी फिगर है, आइसोस्केलिस ट्राइंगल। और आइसोस्केलिस ट्राइंगल जो है वो फिगर बनाने के बाद, यानी वो वाला ट्राइंगल बनाने के बाद, अब हमें बताइए क्या इसका मीडियन और एल्टीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। तो गिवन में भी मैंने साथ साथ ये चीज़ लिखा, पहले हमने ये ट्राइंगल लिया इज आइसोस्केलिस ट्राइंगल। तो ए बी सी जो है एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, ए बी और ए सी उसके दो साइड्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो वेरीफाई, आपने वेरीफाई ये करना है कि ये जो मीडियन, ये जो हमारे पास ये बीच वाली लाइन है, ये मीडियन है और एल्टीट्यूड दोनों हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो सिंस हमारे पास सबसे पहले मीडियन की बात करें तो बी सी वाली जो साइड है उसका मिडिल पॉइंट ले लिया। मिडिल पॉइंट जब ले लिया तो उसको हमने ज्वाइन करना उसके बी सी के अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ जो हमारे पास ए है। अब इस पॉइंट को मैं जोड़ूंगा, यानी कि
हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये डी है। डी को जब ए के साथ जोड़ा तो हम कह सकते हैं कि ये एक मीडियन है। तो इसी तरीके से मैंने लिखा कि सिंस वर्टेक्स ए इज़ अपोजिट टू बी सी, यानी वर्टेक्स ए जो है बी सी के अपोजिट में है और पॉइंट डी जो है उसका मिडिल पॉइंट है बी सी लाइन का। तो जॉइन जब हमने ए डी को जॉइन किया तो सिंस डी हमारे पास एक मिड पॉइंट आ गया, तो देयरफॉर ए डी इज़ मीडियन, ए डी को मीडियन कह सकते हैं। सेम वही चीज़ मैंने लिखी है कि यही। अब अल्टीट्यूड क्या कहता है? अल्टीट्यूड कहता है कोई भी वर्टेक्स ले लो, मैं ए वर्टेक्स लेता हूँ और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करिए दूसरी अपोजिट साइड बी सी पर मैंने ड्रा की और वहाँ परपेंडिकुलर बनना चाहिए। यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना तो हम कह सकते हैं कि ए डी जो लाइन है वो एक एल्टीट्यूड भी है। अब आज ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और आपने घर में अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस में आपका रूटीन टेस्ट होगा और टेस्ट में आज आप अच्छे नंबर जो हैं आपके आने चाहिए और नोटबुक भी साथ साथ आप कंप्लीट करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।